जाति भेद और नारी की मर्यादा। बहुत लोग कहते हैं कि स्त्री और शूद्र वेद पाठ और ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। यह भी तो भेद बुद्धि है। भारतवर्ष में वेद मंत्रों की रचयित्री नारियां भी थी। अतएव यह युक्ति युक्तिसंगत नहीं है। सुभाषित संग्रह प्रथम खंड साधना का रूप। वैयक्तिक जीवन में मौलिक अधिकार समूह की सुरक्षा तथा सामूहिक जीवन में शांति प्रतिष्ठा के उद्देश्य से मनुष्य अनादिकाल से श्रृंखला समन्वित शासन व्यवस्था का प्रवर्तन करता आया है। यह सब कानून शासक श्रेणी ने ही समय समय पर तैयार किए हैं और प्रत्येक कानून से यही बात प्रकट होती है कि शासक श्रेणी ने कानून प्रणयन काल में अपने स्वार्थ की ओर ही सबसे अधिक ध्यान दिया है। दृष्टांततः मनुस्मृति में मनु ने विधान दिया है कि कोई ब्राह्मण यदि शूद्र कन्या का पानी ग्रहण करे तो उसका माथा मोड़कर गधे की पीठ पर बैठाकर शहर परिक्रमा करना होगा, और शूद्र यदि किसी ब्राह्मण पुत्री का पानी ग्रहण करे तब उस दशा में उसका दंड होगा प्राणदंड। इस तरह की कानून व्यवस्था समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व रहने के समय गृहीत हुई थी। ब्राह्मणों का प्रभुत्व कम होने के साथ साथ इसको लेकर वादानुवाद शुरू हुआ। ब्राह्मण का प्रभुत्व कम होने पर भी और भी अनेकों ने अपने अपने स्वार्थ के सुयोग को अव्याहत रखकर विविध विधियों की रचना की थी। कनिका में आनंद मार्ग दर्शन, तीसरा खंड आनंद मार्ग एक विप्लव। प्राचीन समाज में नारी पुरुष को समान अधिकार था। परावर्तिक काल में जब गार्गी, मैत्रेयी प्रभृति कुछ सांख्यांक नारियां प्रज्ञा में, वैदुष्य में, मानवीयता में तथा सौहार्द में पुरुष से भी आगे बढ़ गई थी, तब षड्यंत्रकारियों के एक दल ने नारी के मन में हीन मान्यता पैदा करने के लिए एक के बाद एक अनेक अधिकारों को कम करना शुरू किया। वर्णाश्रम व्यवस्था में नारी और शूद्र को अधिकांश क्षेत्रों में अपाक्तेय करके रखा गया। मानव इतिहास में वह महादुर्दिन था। तब मनुष्य ही मनुष्य को मनुष्य के अधिकार से वंचित करने के षड्यंत्र में लिप्त हुआ। कह सकते हैं शोषण के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का वही बीजात्मक प्रथम अध्याय था। अति प्राचीन काल में वस्त्र वयन का काम साधारणतः नारियां ही किया करती थी। कारण वस्त्र वयना काल में जिस बारीकी से देखकर काम करना पड़ता है वह गुण पुरुषों की अपेक्षा नारियों में अधिक था। आज भी पृथ्वी की अनेक मानव गोष्ठियों में वस्त्र वयन का काम नारियां ही किया करती है और ऐसा स्वाभाविक रूप से ही करती है। नारी को जब समाज में अपाक्तेय कर दिया गया तब वस्त्र वयन के कार्य में रत रहना ही छोटा काम समझा जाने लगा। कुछ सांख्यांक लोगों के षड्यंत्र के कारण ही ऐसा हुआ था। मनुष्य अपनी जलन मिटाने के लिए ही प्रायः ही इस तरह का काम किया करता है। इस प्रसंग में बंगाल के सुवर्णवर्णिकों के प्रति राजा बल्लाल सेन की जलन मिटाने की इति कथा याद आई। बंगाल के राजकोष का नियंत्रण तब कुछ सुवर्णवणिक प्रधान लोग किया करते थे। उनका मूल केंद्र था सुवर्णाग्राम। बल्लाल सेन विलासी और असंयत स्वभाव के मनुष्य थे, इसीलिए उनके पुत्र लक्ष्मण सेन बहुत अधिक दुखी रहा करते थे। बल्लाल सेन प्रायः ही राजकोष से अर्थ की मांग करते। राजा का आदेश था, इसलिए राजकोष परिचालक सुवर्णवणिकों ने आरंभ में कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि राजा प्रत्यार्पण
वापसी की बात करके भी अर्थ प्रत्यार्पण नहीं करते तो इससे बंगाल की आर्थिक संरचना क्षतिग्रस्त हो रही है। तब राजकुमार लक्ष्मण सेन के साथ बात कर उन्होंने एक बार बल्लाल सेन से कहा, महाराज, इस तरह रुपए निकाल लेने पर राष्ट्र की क्षति होगी। बल्लाल सेन ने तब उनके विद्वत जनोचित परामर्श से क्रुद्ध होकर शिक्षित, बुद्धिमान, धीशक्ति संपन्न उस सुवर्णवनिक जनगोष्ठी को जल अचल अपनीय क्षुद्र घोषित किया। अर्थात इस रूप में उन्होंने अपनी देह की जलन मिटाई। उसी प्रकार प्राचीन काल में कुछ स्वार्थी पुरुषों ने नारियों के अधिकार को घटाकर स्त्रियों और शूद्रों को अनंत काल तक पैर के नीचे रौंद कर मारने का षड्यंत्र रचा। शब्द चयनी का दूसरा खंड उत।